हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। कल हम अपनी 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश कर चुके थे, जिसमें आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी थी, जिसमें आपको कंपेयर करके बताना था कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होंगी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही, और आपको कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि तो कौन सी कंसिस्टेंट है कौन सी इनकंसिस्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी चारों में से कोई भी कंसिस्टेंट आ जाती है कंपेयर के बाद, तो आपको उसका ग्राफ शो करके दिखाना पड़ेगा। तो इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसी का मैं सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। जो x का मल्टीपल होगा वो a1 होगा, यहाँ से y का मल्टीपल b1 होगा, ये वाली वैल्यू c1 होगी। ये वाला जो सेकंड इक्वेशन है x का मल्टीपल a2, y का b2 और ये वाला c2। तो a1 अपॉन a2 दैट मीन्स 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 दैट मीन्स 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब आप देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों ही हमारे कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो मैंने आपको कल तीनों ही कंडीशंस करा दी थी, आप मेरी पीछे वाली वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं कि जब तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब ये आ गया है यहाँ से कंसिस्टेंट, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसका ग्राफ शो करके दिखाना पड़ेगा। तो 3 सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको उसको 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने x के वैल्यूज़ को पुट करा है और y की वैल्यू को फाइंड आउट करा है। अगर आप x की वैल्यू को 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कैसे कि x की वैल्यू को जब आप 4 पुट करते हैं तो 5 माइनस y इधर आके हम 5 इधर आके माइनस का हो गया और 5 में से 4 जाएंगे -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 1। इसी तरीके से जब आप x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं तो हमारी y की वैल्यू 2 आ जाती है, और जब आप x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। सेम आपको सेकेंड वाली इक्वेशन में करना है। यहाँ से आप पहले x को अलग कर लीजिए कि जो चीज़ प्लस की होती है वो इक्वल की तरह की माइनस की, तो 10 माइनस 2y, और ये 2 इधर मल्टीपल में है तो ये आ गया यहाँ पर डिवाइड में। अब मैंने सेम वही सारी वैल्यूज़ पुट करी हैं जो ऊपर पुट करी थी, दैट मीन्स कि x की वैल्यू 4, 3, 2 पुट करने पर जो y की वैल्यूज़ आई है वो आई है 1, 2, 3। तो एक लाइन से हमारा ग्राफ बन जाएगा इसी में। अब मैं इसको ग्राफ पर शो करके दिखाती हूँ कि हमारे पास ये वाला x एक्सिस होता है, ये वाला हमारा y एक्सिस होता है। x एक्सिस x से लेकर x डैश तक जाता है, y वाला y से लेकर y डैश तक जाएगा, और बीच में जो हमारा मिड पॉइंट होता है वो हमारा ओरिजिन का होता है। इधर साइड x के सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं, इधर साइड नेगेटिव होते हैं। इधर साइड y के सारे पॉजिटिव, इधर साइड y के सारे नेगेटिव होते हैं। अब y की वैल्यू और x की वैल्यू शो करते यहाँ से देखते जाएंगे और ग्राफ पर शो करते जाएंगे। x की है 4 और y की है 1, तो x की है पॉजिटिव 4, y की है 1, तो 4 और 1। इसी तरीके से आप 3 और 2 को करेंगे तो x पर 3, y पर 2, और फिर अगला है कि x पर 2 और y पर 3। अभी तीनों आ गए हैं ना, ये तो इन तीनों लाइनों को हम इस तरीके से ग्राफ पर शो कर देंगे। ओके गाइस, तो अभी इसी में हम सेकंड वाले पार्ट पर चलते हैं कि सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि x माइनस वाई इजिकल्स टू 8, ये इक्वेशन नंबर 1 है। 3x माइनस 3y इजिकल्स टू 16, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो a1 अपॉन a2 मीन्स 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इजिकल्स टू -1 अपॉन -3, c1 अपॉन c2 इजिकल्स टू 8 अपॉन 16। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन को मैंने आपको कल भी कहा था कि ये कैसी कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट है। तो इसे कैसे रखेंगे, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो इसका ग्राफ बनाने की आपको नीड नहीं है। अब इसी में हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं कि 2x प्लस वाई इजिकल्स टू 6 इजिकल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल्स टू 0। दो इक्वेशन है, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 1 अपॉन -2, c1 अपॉन c2 -6 अपॉन -4। ओके,
सेम है। अब आप देख रहे हैं कि शुरू में ही दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल नहीं है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट and inconsistent for the solution of each equation। तो हम इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप अकेला कर लेंगे यहाँ से x की वैल्यू को, तो जो चीज़ प्लस की होती है वो इधर जाके माइनस की, जो माइनस की होती है वो प्लस की, जो मल्टीपल में होता है वो डिवाइड में। ये आ जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो y की आएगी 6। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की आएगी 4। जब आप x की 2 पुट करेंगे तो y की आ जाएगी 2। इसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन में आप x को अलग कर लीजिए, जो चीज़ प्लस की होती है वो माइनस की, सॉरी वो उधर जाके प्लस की हो जाती है ना, तो 4 + 2y अपॉन 4। तो x की वैल्यू को जब आप 0 पुट करेंगे तो y की आएगी 6, x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो y की आएगी 2, और x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो y की आएगी 4। अब ये दोनों अलग अलग है ना, तो इन्हें हम कहाँ पर शो करेंगे, ग्राफ पर शो करके दिखाती हूँ मैं। x पर 0 और y पर 6, x पर 0 है और y पर हमारा कितना है, y पर है हमारा 6, तो 0 और 6। इसी तरीके से x पर 1, x पर 1, y पर 4, तो ये आ गया 1 और 4। इसी तरीके से आप 2 और 2 को दिखाएंगे, और फिर उसके बाद नीचे वाली इक्वेशन है x पर 0, y पर 6, तो x पर 0, y पर 6 हो गया, x पर 2, y पर 2, तो 2, 2। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना ये कॉमन है, तो यानी कि हमारी लाइन कहाँ पर मीट करेंगी, 2 और 2 पर, और फिर यहाँ पर x पर 3 और y पर 4, तो x पर 3 और y पर 4। जो सारे पॉइंट एक लाइन पर हैं उसकी इक्वेशन के लिए हमने अलग अलग शो कर दिया है कि ये हमारा फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए था और ये वाला हमारा सेकंड वाले इक्वेशन के लिए था। अब इसी के मैं लास्ट पार्ट पर चलती हूँ, जिसमें क्या लिखा है कि 2x - 2y - 7 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन 2 है कि 4x - 4y - 5 = 0। अब इन्हें कंपेयर कीजिए, तो 2/4 -2/-4 और C1 C2 -2/-5। अब यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल हैं बट डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो हमारी इक्वेशन कैसी होगी, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे इसके चारों पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के आज ख़त्म होते हैं, और कल मैं आपको इसी ये क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना, और कल मैं आपको इसी का क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड सपोर्ट ऑल्सो। थैंक यू।